Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध जो है अब ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बढ़ने वाला है। सिचुएशन एस्केलेट हो गई है क्योंकि जो मास्टरमाइंड था हमास टेररिज्म का, साले अल अरोरी, इसकी मृत्यु हो गई है और ये इजरायली ड्रोन हमले में मारा गया है। ऐसी न्यूज़ आई हैं। क्या है पूरी न्यूज़ और कौन है साले अल अरोरी, जो कि हमास का डेप्यूटी लीडर भी है, सबसे वरिष्ठ इनके लीडर्स में से एक ये व्यक्ति रहा है और ये मास्टरमाइंड माना जाता है हमास टेररिज्म का। सो हिजबुल्ला कंट्रोल जो सदर्न सबर्ब्स हैं बेरूत के, वहां पर एक ड्रोन हमले में जो मास्टरमाइंड रहा है, या हम कह सकते हैं कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी रहा है हमास युद्ध में, हमास टेररिज्म का, उसकी मृत्यु हो गई है, वो मारा गया है। जिसके चलते अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इजराइल हमास वॉर जो है, ये जो युद्ध है, ये और ज्यादा एस्केलेट होगी, सिचुएशन ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। आज के सेशन में हम जो ये अरोरी हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जो ड्रोन हमला हुआ, ये हमास ऑफिस पर हमला हुआ, जिसके बाद 6 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा रिपोर्ट किया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमास ने कंफर्म कर दिया है अल अरूरी की मृत्यु को, जो इनके लीडर हैं, काफी महत्वपूर्ण लीडर्स में से एक रहे हैं अल अरूरी। और साथ ही इजराइल के इस हमले को कावर्डली असैसिनेशन का नाम दिया गया है कि बहुत ही कायरतापूर्ण यह हमला किया गया है। और इन हमलों से जो कि पैलेस्टीनियन जो लोग हैं, उन पर जो इनसाइड एंड आउटसाइड पैलेस्टाइन हमले हो रहे हैं, इनसे उनकी इच्छा शक्ति को ये कम नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, अल अरूरी के बारे में समझेंगे, कौन है अल अरूरी, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। इन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए एनडी लाइव 10 मेरा कोड है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, जिसको आपको फिल करना है। वहां पर आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाएगा। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड NDLive10 so that you can avail the best discount, and also you can have access to the demo classes, free demo classes at our offline centers. चलिए, अगर मैं एडमिशंस की बात करूं तो करोल बाग सेंटर में एडमिशन ओपन है हमारे 2025-26 के जो सक्सेस प्रोग्राम है उसके लिए। दीज आर दी कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग। फ्लैट 35% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा NDLive10। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। किसी भी जानकारी के लिए आप इस फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। मुखर्जी नगर जो हमारा सेंटर है, वहां पर भी हम ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं 2025-26 के लिए। यहाँ पर भी आपको 35% डिस्काउंट मिल रहा है विद माय कोड NDLive10। सेंटर विजिट कर लीजिए अपनी किसी भी क्वेरी या डाउट के लिए, या फिर आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक स्टार्ट किया है सेंटर इलाहाबाद में, प्रयागराज में, यूपी में भी, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर ना केवल आपको फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है आपके यूपीएससी 2025-26 के लिए, बल्कि आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा है 24 के लिए, 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं। साथ ही जो यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी एक फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, जिस पर आप अवेल कर सकते हैं 40% तक का डिस्काउंट। दोस्तों, NDLive10 आपको कोड यूज करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या फिर सिविल लाइंस में हमारा सेंटर है, उसको विजिट आप कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं सलेह अल अरूरी के बारे में। कौन था ये सलेह अल अरूरी? तो अल अरूरी 57 वर्षीय डेप्यूटी चीफ था हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का, और ये वन ऑफ द फाउंडर्स भी रहा है ऑफ द ग्रुप्स आर्म्ड विंग। जो इस हमास ग्रुप का जो आर्म्ड विंग है, उसका फाउंडर्स में से भी रहा है द कासम ब्रिगेड्स। ये एग्जाइल में रह रहा था लेबनान में, 15 साल इजरायली जेल में काटने के बाद से। बिफोर दिस वॉर बिगेन ऑन October 7, जब से हमास इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अल अरूरी को मारने की धमकी भी दी थी, और अब ये ऐसा हो भी यहाँ पर। रिसेंट वीक्स में अल अरूरी जो है वो एक स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहा था फॉर द ग्रुप, और ये बताया गया न्यूज एजेंसीज को कि हमास जो है वो डिस्कस नहीं करने वाला है किसी भी तरह का एक्सचेंज डील। जो भी कैप्टिव्स हमास ने अपने पास रखे हुए हैं, जो भी कैप्टिव्स ग्रुप ने होल्ड किए हुए हैं, जब तक कि वॉर खत्म नहीं हो जाता गाजा में। ये भी पिछले कुछ हफ्तों के, रीसेंट वीक्स के ही डेवलपमेंट्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अल अरूरी को ग्लोबल टेररिस्ट लेबल किया था 2015 में, और साथ ही इस पर $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी था
कोई इसके बारे में जानकारी देगा तो उसके संबंध में। तो ये काफ़ी मैं कह सकते हैं बड़ा झटका यहाँ पर हमास का जो पूरा ग्रुप है उसको लगा है। चलिए, व्हाट हैज इजराइल सेड अबाउट अल अरूरीज डेथ? इजराइल ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है? तो जहां तक मतलब ऑफिशियल रिस्पांस की बात है तो कोई भी ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है इजराइल की तरफ से अबाउट द डेथ ऑफ हमास ऑफिशियल। यहाँ पर मार्क रेजेव जो कि एडवाइजर है नेतन्याहू के, उन्होंने कहा कि जो यूएस आउटलेट है MSNBC की दैट इजराइल डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस अटैक। मतलब बेसिकली इजराइल ने इस जो अटैक हुआ है ड्रोन अटैक इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। लेकिन ये भी ऐड किया कि जिसने भी ये किया है ये क्लियर है दिस वाज नॉट एन अटैक ऑन द लेबनी स्टेट। ये अटैक लेबनी स्टेट पर नहीं हुआ है, ये अटैक उस व्यक्ति पर किया गया है, ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। और जिसने भी किया है डिड अ सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक काफी एक तरह से फेमस हो गया जब से भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी अगेंस्ट दी हमास लीडरशिप। तो बेसिकली ये हमास लीडरशिप को खत्म करने के लिए अटैक किया गया अटैक है जिसकी जिम्मेदारी इजराइल ने लेने से मना कर दिया है ऑफिशियली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डैनी डेनॉन जो कि फॉर्मर इजरायली एनवॉय हैं, एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने इस हमले को अप्रिशिएट किया है, इसको हेल किया है और कॉन्ग्रेचुलेट किया है इजरायली आर्मी, शिन बेट और जो सिक्योरिटी सर्विस है एंड मोसाद को, जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉर किलिंग अल अरूरी। तो एक तरफ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड जो एम्बेसडर हैं यूएन में, फॉर्मर इजरायली जो एनवॉय हैं, वो इस हमले को अप्रिशिएट कर रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर डैनी ने कहा कि कोई भी जो इन्वॉल्व था 7/10 के मैसेकर में, अक्टूबर 7 को जो हमला हुआ था, हमास अटैक हुआ था सदर्न इजराइल पर जिसमें 1200 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसको रेफर करते यहाँ पर डैनी ने कहा जो भी इसमें इन्वॉल्व था उनको ये पता होना चाहिए कि हम उन तक पहुंचेंगे और अपना हिसाब बराबर करेंगे। सो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ से आ रहे हैं। इजराइल ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, लेकिन एक फॉर्मर जो एनवॉय हैं इजराइल के, वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफी इसको बता रहे हैं कि बदला ले लिया गया है बेसिकली। नाउ लेबनान का रिस्पॉन्स क्या रहा है? तो लेबनान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाटी, उन्होंने इस हमले को कंडेम किया है ऑन दी बेरूत सबब और कहा है कि ये नया इजरायली क्राइम है जिससे कि लेबनान को वॉर में घसीटा जा रहा है। यहाँ मिकाती ने एक वार्निंग जैसी जारी की है कि इजराइल क्योंकि गाजा में शायद फेल हो रहा है तो इसकी वजह से वो यहाँ आ रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर मिकाती के द्वारा कहा गया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जो अटैक हुआ है लेबनान की कैपिटल पे वो बिना पनिशमेंट के पास नहीं होगा, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब आगे क्या होने वाला है इस युद्ध में आने वाले समय में हमें पता लग जाएगा दोस्तों। फिलहाल तो ये है कि हमास का जो मास्टरमाइंड था ऑफ दिस इंटायर ग्रुप, उसकी तो फिलहाल मृत्यु हो गई है। आगे क्या होगा आने वाले समय में पता लगेगा। दैट वाज इट अबाउट द न्यूज़। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ND Live 10 तो आप अवेल कर सकते हैं फ्री डेमो क्लासेस हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। ये कोड आपको यूज़ करना है काउंसलिंग फॉर्म में। इसके अलावा आप हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करते हैं हमारे साथ तो आपको ये सब बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन और साथ में फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी। तो अभी जाइए विजिट कीजिए हमारे सेंटर को विद माय कोड ND Live 10. That is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye. An academy. Let's crack it.